आप सभी का संगुणा क्लासेज में स्वागत है। हम आज 11th कॉमर्स एंड यूपी बोर्ड एंड लेखांकन को सीखने वाले सभी साथियों और विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट लेक्चर जर्नल एंट्री का शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको जर्नल एंट्री बड़े ही इजी ढंग से, बड़े ही सरल तरीके से सिखाया जाएगा। मैं डॉक्टर अमित भार्गव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, श्री रामेश्वर दास अग्रवाल कन्या महाविद्यालय हाथरस। जर्नल एंट्री करना कोई कठिन काम नहीं है। अगर आपको जर्नल्स के रोजनामचे के रूल्स क्लियर हैं तो हम बड़ा आसानी से अपने जर्नल को कर पाएंगे। और अकाउंटेंसी के लिए जो बेस है वो सबसे पहला बेस जर्नल एंट्री का ही है। जर्नल एंट्री सीखने के बाद ही हम लेजर, ट्रायल एंड बैलेंस शीट, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है किसी भी बिजनेस की, उसको पता कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोजनामचे से, जर्नल एंट्री से। ये एक नया सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, तो बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसमें हमको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी करने के लिए जो मीनिंग रखे जाएंगे वो उस मीनिंगों का बच्चों को पता होना चाहिए। जनरल डेली भाषा में हम जो लेन देन करते हैं, डेली हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से एक प्रारूप में लिखना, एंट्री करना, ये रोजनामचा में करा जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम पर, डुअल एसेट पर ये जर्नल एंट्री बनाई जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली बोला जाता है हिंदी में। उसके रूप में हम उसके कुछ रूल्स क्लियर कर रहे हैं और एक एग्जांपल से भी आपको समझाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले है पता होना चाहिए कुछ मीनिंग्स हमको। तो मीनिंग्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट गुड्स। व्हाट गुड्स जिसका मतलब है माल खरीदा। माल खरीदा, जैसे हम डेली, हम सब लोगों के यहाँ जरूरत होती है, चाहे घर हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, हमको कुछ ना कुछ जाना पड़ता है। मार्केट जाएंगे, माल खरीदेंगे, लाएंगे और रख लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको अकाउंट्स में लिखना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है, लेखा जोखा करना है, तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो दोहरा लेखा प्रणाली एंट्री में, दोहरा प्रणाली सिस्टम में वो जर्नल एंट्री बनाई जाती है। तो माल खरीदा या व्हाट गुड्स के लिए जो यहाँ मीनिंग यूज किया जाएगा वो किया जाएगा परचेज। और परचेज का मतलब होता है क्रय, माल को खरीदना। इसी तरीके से अगला मीनिंग है इसका गुड सोल्ड, माल बेचा। माल जब हम बेचते हैं, माल को, गुड्स को सोल्ड करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है सेल्स। हमको पता होना चाहिए कि माल खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तो उसके लिए परचेज यूज करना है, और माल बेचने के लिए या गुड सोल्ड के लिए हम सेल्स का यूज करेंगे जनरल एंट्री में। इसी तरीके से जहां भी कहीं रुपीज की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, हमारे पास कैश को आने की बात आएगी या कैश को जाने की बात आएगी, तो वहां हम रुपी की जगह लिखेंगे कैश का यूज करेंगे हम मीनिंग में। जहां भी कोई ट्रांजेक्शन होगा नगद का, तो वहां पर हम पैसे का यूज करते हैं नगद ट्रांजेक्शन में। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें हम कैश वर्ड का यूज करेंगे। ओके, जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो जर्नल एंट्री करने के लिए उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है ना, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक प्रारूप है जर्नल एंट्री का। उस प्रारूप के अनुसार ही हम, उस प्रारूप के अंदर ही अपना क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रारूप रोजनामचा फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री है। सबसे इसमें जो है 5 कॉलम बनाए जाते हैं। जिस तरीके से ये बनाए जाते हैं उसमें फर्स्ट कॉलम आपका डेट का रहता है, फिर पार्टिकुलर का रहेगा, फिर लेजर वैल्यू नंबर जिसको एलएम बोला जाता है, डेबिट का होगा अमाउंट का, एक क्रेडिट अमाउंट का होगा। हिंदी में कहें तो पहला दिनांक, फिर विवरण, फिर खाता प्रश्न संख्या, नाम का होगा अमाउंट का, और एक जमा का होगा धनराशि का।
बात आती है कि भाई जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो एक डेबिट करना होता है हमें और एक क्रेडिट होती है ये कॉलम। तो डेबिट और कॉलम क्रेडिट कॉलम जब अमाउंट का है तो हम जब पर्टिकुलर विवरण में हम काम करेंगे, जब काम करेंगे इसमें, तो इस फॉर्मेट के अंदर हमको सबसे पहले डेबिट ही लिखना होता है, सबसे पहले डेबिट ही लिखना होता है। और डेबिट के बाद फिर सेकेंडरी जो आता है वो 2 आता है। अब बात आती है कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो ट्रांजैक्शन है हमारा, उस ट्रांजैक्शन में हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे, रोजनामचे में एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हमको डेबिट करना होता है। और डेबिट करने के लिए या क्रेडिट करने के लिए हमें जर्नल के नियमों को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर हम नियमों को नहीं समझ पाएंगे तो हम जर्नल में एंट्रियां भी नहीं कर पाएंगे, और जब जर्नल में एंट्री नहीं होगी तो ना हम लेजर बना पाएंगे, ना ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, और ना ही आगे कोई भी बैलेंस शीट बना पाएंगे, जिससे हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं पता कर पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो इसलिए हमको सबसे पहले जो है जर्नल्स के रूल्स, जर्नल्स के नियम को क्लियर करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, जो डेबिट करना होगा, उसके लिए सबसे पहला रूल्स है वो है वर्क कम से, आने वाली वस्तु। जो सेकंड रूल है वो है हमारा रिसीवर, रिसीवर पाने वाला व्यक्ति, एक्सपेंसेज और लॉस। एक्सपेंसेज का मीनिंग है व्यय, खर्चे होते हैं हमारे कुछ, और लॉस का मतलब होता है हानि। इसी तरीके से क्रेडिट का भी जो रूल्स हैं वो है व्हाट्स गोज आउट, जाने वाली वस्तु, गिवर देने वाला व्यक्ति, इनकम आय को बोला जाता है, और प्रॉफिट होता है लाभ हमारा। अब सबसे पहले बात आती है कि हमने रूल्स देख लिए, रूल्स को पढ़ लिया, रूल्स को हमने याद भी कर लिया, तो बात आती है कि हम इन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में। ये रूल नंबर 1 है, ये आपका रूल नंबर 1 है, ये आपका रूल नंबर 2 है, ये रूल्स नंबर 3 है। अब जब भी हम कभी डेबिट करेंगे तो ये इस तरीके से रहेगा, और इस ओब्लिक का मतलब होता है कि या तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, अगर 1 अप्लाई नहीं होगा तो फिर हम सेकंड रूल को चेक करेंगे कि क्या ये रूल अप्लाई हो रहा है जनरल में। अगर ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा तो 100% मान लीजिए कि आपका थर्ड रूल अप्लाई होगा। तो डेबिट करने के लिए 3 रूल्स हैं, व्हाट्स कम्स इन, रिसीवर एंड एक्सपेंसेज और लॉस। तो आप इसी तरीके से क्रेडिट करने के लिए भी 3 रूल्स हैं, वो है फर्स्ट व्हाट्स गोज आउट, सेकंड है गिवर, और अगला है इनकम और प्रॉफिट थर्ड। इसमें भी सेम है भाई, ये ओब्लिक रहेगा, या तो 1 अप्लाई होगा या सेकंड अप्लाई होगा और थर्ड। अगर फर्स्ट अप्लाई हो जाता है, पहला रूल हमारा रख जाता है क्रेडिट का, तो हम सेकंड और थर्ड रूल को नहीं देखेंगे। अगर फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा तो सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं तो समझ लीजिएगा कि 100% थर्ड रूल अप्लाई होगा, आपका थर्ड रूल अप्लाई होगा ये। तो ये कंडीशन हमारी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों के लिए रहेगी। और इन रूल्स को क्लियर करने के लिए, इन नियमों को क्लियर करने के लिए हमको एक एग्जाम्पल आपको कराते हैं, जिससे आपके ये रूल्स क्लियर होंगे। रूल्स को और अच्छे से समझ लीजिए। जब भी हम अकाउंट्स करेंगे, जब भी हम अकाउंट सीखेंगे या जर्नल एंट्री करेंगे, तो हमको ये मान के चलना होगा, मान लें कि ये पूरा वर्क या जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो हमारे द्वारा या मेरे द्वारा किया जा रहा है। अगर आप हमारे द्वारा या मेरे द्वारा मान के करेंगे तो ये रूल्स अप्लाई होंगे, नहीं तो ये रूल्स आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो किस तरीके से रूल्स ये माने जाएंगे वो भी समझना है। जैसे फर्स्ट रूल था व्हाट्स कम्स इन, तो व्हाट्स कम्स इन का मतलब क्या है? व्हाट कम्स इन का मतलब होता है आने वाली वस्तु। आने वाली वस्तु से मतलब होता है जिसमें हमारा हैंड टच हो। अगर हमारे हैंड में
कोई चीज आ रही है तो ये वाट्स कम से होगा। आपका फर्स्ट रूल डेबिट का जब ये माना जाएगा अप्लाई कि जब आपके हैंड में कुछ चीज आ रही हो, इस तरीके से हमारे पास कुछ आ रहा हो, तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई माना जाएगा। सेम इसी तरीके से अगला जो डेबिट जो सेकंड रूल है इसका रिसीवर का, तो रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला व्यक्ति, और यहां पाने वाले व्यक्ति से मतलब किसी व्यक्ति या फर्म के नाम से है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश, सीता, गीता, जैन एंड कंपनी, पारस एंड कंपनी, टाटा एंड कंपनी। तो यहां भी किसी पर्टिकुलर किसी फर्म या व्यक्ति के नाम से रहेगा सेकंड में। अगर यह किसी व्यक्ति का नाम या किसी फर्म का नाम आता है तो हम ये मानेंगे कि यहां इस ट्रांजैक्शन को हम सेकंड रूल से करेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड रूल है हमारा, वो थर्ड रूल है हमारा एक्सपेंसेस और लॉस। ये सब जानते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस होते हैं हमारे खर्चे जिनको हम पेड करते हैं खर्चों को, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेज पेड, फ्लाइट पेड। अगर हिंदी में बात करें तो वेतन दिया, हम किसी को अगर वेतन दे रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है। मजदूरी अगर किसी को देंगे तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, वे है। इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट भी किया है हमने तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है। अब इसमें लगा हुआ है और का मतलब होता है या, इसमें है हानि, हानि बोलते हैं इसको। हानि क्या है भाई, हमने मान लो ये पेन, एक पेन 5 रुपए में खरीदा और हम इसको अगर किसी को 4 रुपए में सेल करते हैं, किसी को 4 रुपए में बेच देते हैं, तो वहां पर हमको 1 रुपए का लॉस होगा। यहां पर परचेज और सेल होगा और हम उसकी कॉस्ट से कम प्राइस पर सेल करेंगे तो वो हमारी हानि मानी जाएगी, लॉस माना जाएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, एक्सपेंडिचर में हम अपने खर्चों को पेमेंट किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि डेबिट के रूल्स के लिए कि ये 3 चीजें बताई गई। सबसे पहले है कि डेबिट का रूल्स जब अप्लाई फर्स्ट वाला जब होगा, व्हाट्स कम्स इन, आने वाली वस्तु, तो उसमें सीधा सीधा यूज हमारे हैंड का होगा, हाथ का होगा। अगर हमारे हैंड को टच हो रहा है कोई चीज, हम इसको यूज कर रहे हैं अपने हैंड को, तो वो हमारा रूल नंबर 1 होगा, व्हाट्स कम्स इन। सेकंड रूल से है हमारा रिसीवर। रिसीवर से मतलब है हमारा सीधा सीधा पाने वाले व्यक्ति से, जैसे कि बताया गया था राम, श्याम, मोहन, इस तरीके किसी भी नाम से होगा। एक्सपेंडिचर और लॉस भी बताया जा चुका है कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और लॉस भी क्या होगा। अब बात करते हैं हम अपने रूल्स क्रेडिट की। तो रूल्स क्रेडिट में भी 3 रूल्स हैं, ये 1, 2 एंड 3। इसको भी बिल्कुल सेम तरीका वही है कि व्हाट्स गोज आउट, इसका मतलब होता है जाने वाली वस्तु। हमारे हाथ से क्या जा रहा है, हमारा यहां भी हाथ टच होगा, हमारा हैंड टच होना चाहिए। हम अगर किसी को कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो हम उसको क्या दे रहे हैं अपने हाथ से। तो ये रूल्स अप्लाई करने का फर्स्ट रूल जो है क्रेडिट का जो अप्लाई होगा, तो इसमें भी ये देखा जाएगा कि क्या हमारा हैंड का यूज तो नहीं हो रहा, हमारा हाथ तो यूज प्रयोग नहीं हो रहा। अगर ये हो रहा है तो आप समझ लीजिए क्रेडिट का फर्स्ट रूल आपका अप्लाई हो गया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड रूल है गिवर, गिवर का मतलब देने वाला व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है पर्सन से। इसमें भी बिल्कुल डेबिट की तरह है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम या फर्म का नाम होना चाहिए राम, श्याम, सुरेश, जो किसी को दे रहा। इसी तरीके से अगला जो थर्ड रूल है हमारा इनकम का, इनकम और प्रॉफिट का। तो इनकम से मतलब आय से होता है और प्रॉफिट का मतलब लाभ से होता है। इनकम में हमको जो रिसीव होगा, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब हमारी इनकम है। और इसमें जो है हिंदी में जो बोला जाएगा तो होगा किराया प्राप्त, लाभांश प्राप्त, ब्याज प्राप्त। तो ये जहां भी प्राप्त वर्ड होगा वो हमारी इनकम है, जहां भी पैसा आएगा हमारे पास कैश आएगा। इसी तरीके से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हमारा है सीधा कि भाई हमारा, अभी वही एग्जांपल लेते हैं जो पेन का लिया, हमने कोई पेन परचेज किया 5 रुपीज का और अब हम इसको सेल कर रहे हैं 6 रुपीज में, तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ₹1 प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा।
जिसको क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर हमने कोई पेन 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया है किसी को, तो हमने यहाँ 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो ये हमारा जो प्रॉफिट है वो थर्ड रूल में आएगा, और थर्ड रूल में जो प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट में जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए थर्ड वाले रूल को, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, दोबारा से समझाते हैं कि भाई जो थर्ड रूल है हमारा, यहां पर जो थर्ड रूल होगा, तो ये समझ लेना कि कोई भी एक्सपेंडिचर होगा या कोई भी लॉस होगा तो उसके नेम से आप एंट्री करेंगे, उसके नेम से एंट्री की जाएगी आपकी। इसका मतलब उस खर्चे के नाम से लिखेंगे आप, उसके नाम से लिखा जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा कि अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट का जो थर्ड वाला जो रूल है यहां पर भी जो है इसके नाम से ही लिखा जाएगा, चाहे वो इनकम हो चाहे हमारा वो प्रॉफिट। नाम से मतलब नेम से है। नेम से है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल से, कि जिससे आपके ये रूल्स क्लियर हो जाए। आपको रूल्स क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से पहले हम जर्नल एंट्री जब बना रहे हैं तो हमको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक प्रॉपर प्रारूप में जर्नल एंट्री बनाई जाती है, तो उस प्रारूप को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस फॉर्मेट में वो बनाया जाएगा, है ना। तो वो फॉर्मेट आपका जो है वो है, सबसे पहले जो होता है फर्स्ट कॉलम जो होता है वो डेट का होगा। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो हमारा डेट का होगा। डेट का मतलब होता है दिनांक। हम किसी मंथ में काम कर रहे हैं, तो मान लो 1 अप्रैल को हमने कितने का कुछ काम किया, या 1 अप्रैल में कितना परचेज किया, 2 अप्रैल में हमने कितना सेल किया, 3 अप्रैल में हमने कितने को कितना पेमेंट किया, या कोई भी एक्सपेंडिचर हमने किस डेट को पेड किया, तो यहाँ उस डेट का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपकी डेट आएगा। डेट के बाद आपको जो पर्टिकुलर है, जैसा कि बताया गया था कि पर्टिकुलर में सबसे पहले डेबिट किया जाता है और फिर क्रेडिट किया जाता है। डेबिट को, ये डेबिट कॉलम है तो डेबिट को तो डेबिट ही दिखते हैं, लेकिन जो हमारा क्रेडिट है, इस क्रेडिट को पर्टिकुलर में हम 2 के नाम से लिखते हैं। 2 का यूज करेंगे हम। तो अभी जैसे समझाया गया था कि डेबिट जो है, डेबिट क्या करना है हमें, हमको जो डेबिट करना है और क्रेडिट करना है वो किस तरीके से करना है, तो उसको जो है एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया जाता है, जिसमें एक एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से है, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स भार्गव एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2024 फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब भार्गव एंड कंपनी के यहाँ पर जनरल में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए, जिस और 31 मार्च 2024 को। तो आपको ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सब जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज है। ये डेट से है कि 1 मार्च को हमने माल खरीदा था 25,000 का। वॉट गुड्स माने माल खरीदा। जैसे कि आपको बता दिया गया है कि कुछ मीनिंग्स है जो जनरल एंट्री करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। वॉट गुड्स का मतलब माल खरीदने से है, जिसके लिए जो वन वर्ड दिया है वो परचेज है। तो वॉट गुड्स फॉर ₹25,000, माल खरीदा 25,000 रुपए का। तो बात आती है कि रूल्स कैसे क्लियर होगा, क्या हम इसमें डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें इस ट्रांजेक्शन में, ये हमको पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए जैसे कि आपको बताया गया था कि डेबिट का जो फर्स्ट रूल है, डेबिट का जो हमारा फर्स्ट रूल है, सबसे पहले है व्हाट कम्स इन। सपोज करिए हम या मैं या एक राम नाम का व्यक्ति है जो इस व्यापार को कर रहा है, जो इन ट्रांजेक्शनों को कर रहा है, तो वो अपने यहां जनरल एंट्री किस तरीके से बनाएगा, है ना। तो मान लो मैं राम हूं,
ये मान लेता हूं कि मैं राम हूं और मुझको ये एग्जाम्पल अपनी जर्नल एंट्री में करना है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो मार्च है 2024, इसमें सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो है वॉट गुड्स, रुपीज 25,000 माल खरीदा। अब बात आती है माल खरीदा, तो इसका मतलब हुआ कि मैं मार्केट गया और मार्केट जाकर मैंने कुछ माल खरीदा, गुड्स परचेज किया, माल खरीदा। तो भाई सबसे पहले जो रूल्स था व्हाट्स कम्स इन, आने वाली वस्तु। जब मैं मार्केट जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, किसी भी शॉपकीपर के पास या दुकान केदार के पास जाऊंगा, तो मैं उससे अपना माल खरीदूंगा, तो मेरे हाथ में क्या आएगा? मेरे हाथ में क्या आएगा? मेरे हाथ में आएगा गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। मेरे पास माल आएगा और उस माल को खरीदने को ही परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज। अब यहां देखने को है कि जब हम दुकान पे जाएंगे, माल खरीदेंगे, तो हमारे हैंड का यूज हुआ, जैसा कि बताया गया था पहले कि फर्स्ट रूल हमारा जो अप्लाई होगा डेबिट का, जिसमें हमारा हैंड टच होना चाहिए, हाथ का प्रयोग होना चाहिए। तो जब हम किसी दुकान पर गए, माल खरीदा, तो दुकानदार हमें क्या देगा? हमें माल देगा और वो माल हम लेंगे और घर आएंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ जो हैंड टच हुआ, वो टच हुआ गुड्स लेने के लिए, माल को खरीदने के लिए। हम दुकानदार के पास गए और हमने जो है माल खरीदा और माल खरीद कर अपने घर आ गए, और घर आकर हमको अब जो है उसको अपनी जर्नल में एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री जब करेंगे, तो जर्नल एंट्री का तरीका क्या रहेगा भाई, वो देखते हैं। अब फॉर्मेट डेट डालेंगे, ये डेट लिख दिया है 1 मार्च 2024। इसको लिखने के बाद जैसा बताया कि हम मार्केट गए, माल खरीदा, माल आया हमारे पास, और वो कैसे हुआ? हैंड टच हुआ। हैंड टच हुआ तो रूल नंबर फर्स्ट डेबिट का अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से हम माल खरीदने को जो वर्ड दिया, मीनिंग दिया है, जैसा बताया गया था कि व्हाट गुड्स को हम जो बोलते हैं वो परचेज बोलते हैं। तो इसलिए आने वाली जो वस्तु हुई, व्हाट कम्स इन जो हुआ, वो हमारा गुड्स हुआ। हमारे पास क्या आया? हमारे पास माल आया, गुड्स आया। तो इसलिए सबसे पहले हम जो डेबिट करेंगे वो हम परचेज को डेबिट करेंगे अपने, क्योंकि व्हाट गुड्स का जो मीनिंग था वो परचेज था, इसलिए परचेज डेबिट किया जाएगा। जब हम अकाउंट्स करते हैं तो ये कंपलसरी है कि भाई हम एंट्री के बाद A/C का यूज करें, और A/C का मतलब होता है अकाउंट्स। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट बोला जाएगा, और परचेज अकाउंट डेबिट में करने के बाद फिर उसकी अमाउंट डालने की बात आती है। तो अमाउंट का क्या है, जिस तरीके से हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों रहते हैं, तो इसी तरीके से हम डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट की अमाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। बात आती है, माल तो आ गया था, हमने उसको डेबिट भी किया, परचेज अकाउंट डेबिट कर भी चुके हैं, अब हमको क्रेडिट करना है, तो हमारे पास से क्या जाएगा? हम जब माल खरीदेंगे तो कुछ जाएगा क्या हमारे पास से? बिल्कुल जाएगा। हम उस दुकानदार को कैश देके आएंगे, पैसे देके आएंगे, रुपए देके आएंगे। तो जो जब हम रुपए देंगे तो उसमें भी हमारा हैंड का यूज होगा, हमारे हाथ का यूज होगा। हम जेब से पैसा निकालेंगे और उस दुकानदार को पेमेंट करेंगे। जब हम दुकानदार को पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हमारा कैश हमारे पास से जा चुका है, और इसलिए हमारा क्रेडिट का जो फर्स्ट रूल है, व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु, अप्लाई हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास से जो गया है वो कैश गया है, रुपए गए हैं, और रुपए के लिए जो मीनिंग ऊपर लिखवाया गया था स्टार्टिंग में, रुपए का जो मीनिंग था वो कैश था, इसलिए हम कैश को यहाँ क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो एंट्री बोली जाएगी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोला जाएगा। अमाउंट बता दिया गया था कि भाई डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिखना है हमें, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट आएगा। इसी तरीके से ये हमारा जो है फर्स्ट एग्जांपल था, जिसमें व्हाट गुड्स था, माल खरीदा था 25,000 रुपए का, जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट किया गया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। इसी तरीके से हम अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं,
उससे पहले एक चीज और हमको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये कंपलसरी है कि हम उसका नरेशन भी लिखेंगे। तो नरेशन लिखने के लिए ब्रैकेट में बीइंग का यूज करते हैं या फॉर का यूज करते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखना होता है, जिससे कोई भी एग्जामिनर या टीचर उस नरेशन को देखकर आपकी जनरल एंट्री का पता लगा सके कि आपने क्या किया था। तो ये शॉर्ट में जो लिखा जाएगा बीइंग गुड्स परचेज लिख दिया जाएगा, जिससे हमारी एक एंट्री तैयार हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद ये लाइन जो है खींचना जरूरी होता है। जब भी हम कोई एंट्री कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद इस एंट्री को करना कंपलसरी है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट इस लाइन को करेगा। हर एंट्री के बाद ये लाइन होना है। इसी तरीके से जो अगला एग्जाम्पल है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है